जैसे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको थोड़ा सा मसला पेश आ रहा था कि जो कंटेंट है बीएसएन फर्स्ट ईयर का उसकी जो है वो उनको इतनी समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है वो एक वीडियो जो है वो बनाई जाए ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे से कंटेंट को समझ सकें। तो सबसे पहले हमारे पास ये आता है ईयर 1। ठीक है, इसमें सेमेस्टर 1 आ जाता है हमारे पास। इसके अंदर आपके पास जो है वो उन्होंने 6 बुक्स अभी यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, F1 है, माइक्रो है, एनाटॉमी एंड फिजियो है, बायोकेमिस्ट्री है, इंग्लिश है और कंप्यूटर। कंप्यूटर स्किल्स जो है वो यूएचएस वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती। ठीक है, ये केएमयू और इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज के, ठीक है, पेशावर वगैरह, उनके लिए जो है वो कंप्यूटर स्किल्स वहाँ पे पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। तो हमारे लिए इस टाइम फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है और इंग्लिश है। और आपको आगे ये 1-1 भी जो है वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये 1 है। सेमेस्टर 2 में उन्होंने जो है वो 2-2 भी सारे दिए हुए हैं। हमारा क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, ठीक है, एनुअल सिस्टम होता है, तो हमने इन दोनों को जो है वो एक ही साल में जो है वो कवर करना होता है। ठीक है तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो, अगर हम देखें यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आ जाता है। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नीचे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरी 2, स्किल लैब 2 और टोटल क्रेडिट, ये और लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो अपना सब्जेक्ट नीचे जाना है। ठीक है, उसको देखना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ये कोर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कि आप बच्चे जो हैं वो जब ये सारे फंडामेंटल जो है वो रीड कर लें तो वो इस काबिल हो जाए कि ये चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, तो इनको एक दफा आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो मेन टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कोर्स स्केड्यूल से। ठीक है, ये आपको कुछ यूनिट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग है, रोल ऑफ नर्सिंग, हेल्थ केयर है, गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, कम्युनिकेशन। ये कुछ इनमें से आपको इनके अंदर जो जो चीजें आपने पढ़नी है वो आपको नीचे थोड़ा सा आउटलाइन जो है उन्होंने नीचे बता दी कि हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग में आपने ये चीजें सारे क्वेश्चन कवर करने हैं आपने। ठीक है, इनके क्वेश्चन उन्होंने नीचे बताए हुए हैं। अब मसला ये होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं ना वो तो आपको आपकी बुक से मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, अब जैसे अगर हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपको आपकी बुक में से मिल जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो होता है आपको क्या करना पड़ता है, फिर आपको नेट जो है वो यूज करना पड़ता है। गूगल से जो है वो क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो बुक के अंदर मेंशन नहीं होते। ठीक है, तो ये जो है वो आपका टोटल कंटेंट है F1 का। ठीक है, F1 पार्ट 1 का जो है 1 का कंटेंट ये है। ठीक है, जिस तरह का आपको पता है कि 2 वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम 1 भी है, वॉल्यूम 2 भी है। तो वॉल्यूम 1 का उन्होंने कंटेंट जो है वो थोड़ा सा मेंशन किया है कि ये आपका वॉल्यूम 1 का कंटेंट है। हालांकि इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे ऑक्सीजनेशन है, ये वॉल्यूम 2 के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने मिक्सअप करके ना दोनों के जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इनको जो है अपनी बुक में से देखना है। आपकी जो बुक का इंडेक्स पेज है उसको सर्च करना है, उसमें से देख लेना है कि चैप्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं, और जो कुछ आंसर जो है वो आपको आपकी बुक में से मिल जाएंगे, वो आपने अपनी बुक में से निशान लगा लेने हैं, और जो नहीं मिलेंगे उनको आपने जो है वो नेट से सर्च करना है। उसके बाद ये स्किल लैब की कुछ लिस्ट आ जाती है। जब आपका लास्ट मतलब ईयर जो होता है ना वो तकरीबन लास्ट 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 वाले मंथ्स में क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल कॉपी जो है ना वो बनवाई जाती है, जिसको हम पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में मोस्टली जो अपने अपने कॉलेज का हिसाब होता है। ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं वो ये वाली जो स्किल लैब की लिस्ट होती है ना ये पकड़ा देते हैं कि आपने इनका पोर्टफोलियो तैयार करना है, और कुछ टीचर्स होते हैं वो ऊपर जो हमने टॉपिक्स पढ़े होते हैं ना उनकी ही एक लिस्ट तैयार करके हमें दे देते हैं कि आपने इसका पोर्टफोलियो जो है वो तैयार करना है। तो ये हर कॉलेज का अपना अपना हिसाब होता है। ठीक है, तो ये आप लोग तब मोस्टली यहाँ तब बच्चे पढ़ लेते हैं। और वैसे भी जब फर्स्ट ईयर में ड्यूटीज वगैरह लगती हैं तो वो आपसे रिक्वायरमेंट आपसे यही होती है कि आपको ये चीजें जो है ना वो आप ड्यूटी में अपनी स्किल लैब में जो है वो आपकी ऐड होनी चाहिए, स्किल्स में आपकी ऐड होनी चाहिए। ये चीजें आपने हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये सीख लेनी है। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो का टॉपिक है। यहाँ पोर्टफोलियोज में कॉलेजेस कवर करवाएंगे और यहाँ आपकी हॉस्पिटल सेटिंग में जो है ये टॉपिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, इनको आपने बुक से जो है वो इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे उन्होंने बुक्स दिए होते हैं बुक के अंदर, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा F1 का था। अच्छा, नीचे ये रेफरेंस बुक्स दी होती हैं उन्होंने कि आपने ये जो कंटेंट है सारा ये आपने कहाँ से कवर करना है। ठीक है, अब हमारे कॉलेजेस में क्या होता है कि मोस्टली एक बुक लगवाई होती है। ठीक है, लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक्स यहाँ पे यूएचएस ने मेंशन की हुई है कि आप ये सारी जो है ना ये देखें तो आपको इसमें से कोई ना कोई कंटेंट जो है ना वो आपका पूरा हो जाएगा। जैसे हमें मोस्टली ये अर्ब की पढ़ाते हैं। ठीक है, कोजियर की बुक जो होती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, वो पढ़ाते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखें 5 बुक्स जो है ना वो मेंशन है। पोर्टर की है, डेलन्स की है, क्रेवन की है, ठीक है, कार्पिनिटो की है। तो ये सारी बुक्स जो है फंडामेंटल्स की हैं कि ये सारा कंटेंट जो है ना आपका इन 5 बुक से कवर हो जाएगा। तो हम चूंकि एक बुक पढ़ रहे होते हैं इस वजह से हमारा कंटेंट जो है ना वो हमें नहीं मिलता उस बुक से।
ठीक है। तो आप तो अच्छा तरीका तो ये होता है कि आप ना ये बुक्स बाकी वाली जो है वो पीडीएफ बना लें उनका, ठीक है, पीडीएफ अपने पास डाउनलोड कर लें, ठीक है, ऑनलाइन पड़ी होती हैं तो आप उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लें। कोई एक सी बुक, मेजर बुक जो है वो ले लें, जैसे कि कोजियर हमें पढ़ाई जाती है तो आप कोजियर को जो है वो ले लें, और बाकी जो बुक्स है उनका पीडीएफ अपने पास डाउनलोड कर लें। अगर कोई क्वेश्चन उसमें से मिलता है तो आप उसमें से जो है वो उसको अटेम्प्ट कर लें। इसी तरह से आपके पास आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी का भी जो मेन कंटेंट है वो यहाँ से इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी से स्टार्ट होगा। ठीक है, इसकी भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बुक में से मिल जाएंगे, कुछ मोस्टली जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको स्लाइड्स या आपके टीचर्स जो है वो कुछ प्रोवाइड करेंगे जिससे आपका ये कंटेंट जो है वो कवर होगा। ठीक है, इसकी रेफरेंसेस बुक जो है वो भी नीचे मेंशन है। ठीक है, यहाँ पे ये सारी रेफरेंसेस बुक्स जो है इसकी भी मेंशन है, आप जो है वो देख सकते हैं। मोस्टली हमें जो है वो लेविंसन पढ़ाई जाती है, ठीक है, माइक्रो के लिए, लेकिन ये सारी जब वो लिपिन कोड वगैरह इसकी रिकमेंडेड बुक्स में है। एनाटॉमी एंड फिजियो की बात करें तो एनाटॉमी एंड फिजियो के लिए ज्यादातर रोसन विल्सन और गाइटन को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से इसका कंटेंट जो आपके पास स्टार्ट होता है। ये भी एक मसला है कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के टॉपिक्स जो है ना वो इकट्ठे ही हैं। ठीक है, बुक के अंदर भी जो रोसन विल्सन है उसके अंदर भी इकट्ठे हैं, और वैसे भी इसमें भी जो है उन्होंने इकट्ठे दिए हुए हैं। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम अंदर एनाटॉमी का टॉपिक है, जॉइंट्स अंदर एनाटॉमी का टॉपिक है, उसको भी एनाटॉमी फिजियो में उन्होंने मिक्स करके दिया हुआ है। तो आपने इसके अकॉर्डिंग जो है ना वो रोस एंड विल्सन को अच्छे से सर्च करना है। ठीक है, रोस एंड विल्सन के अंदर से ही मोस्टली आपको टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे, और कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कार्डिक साइकिल वगैरह वो आपने गाइटन से करना है, क्योंकि गाइटन के अंदर ये ज्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ आप नीचे देखें आपकी रेफरेंसेस बुक में भी उन्होंने गाइटन को मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो गाइटन एक तो बिग गाइटन है, एक मिनी गाइटन भी है। ठीक है, आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे या जो आपको इजी जो है वो लगे आप वहां से अपना एनाटॉमी फिजियो का टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसके अलावा रोस एंड विल्सन से और टोटरा से भी जो है वो अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के लिए मोस्टली हमारे पास मुश्ताक और जो है वो यूज होती है, फाइक की बुक यूज होती है। ठीक है, लिपिन कोड भी कुछ स्टूडेंट्स जो है वो जिन्होंने पकड़ी होती है, लेकिन आपका मोस्टली कंटेंट जो है वो इजीली फाइक से भी कवर हो जाएगा और मुश्ताक से भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों में से जो सी बुक आपको इजी लगती है, ठीक है, वो आप जो है वो इसको कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री का मोस्टली कंटेंट जो है ना वो कवर हो जाता है। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको नेट से ढूंढने पड़ेंगे, गूगल करने पड़ेंगे, तो वो आप जो है वो गूगल कर लीजिएगा। उसमें से जो है वो बाद में अपनी बुक के ऊपर स्टिकी नोट्स वगैरह बना के आप उसको जो है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रेफरेंसेस बुक देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, फाइक इसके अंदर जो है वो उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन मोस्टली जो पेपर होता है ना उसमें क्वेश्चंस फाइक से भी आते हैं, तो इस वजह से आपने फाइक भी करनी है। बायोकेमिस्ट्री का ये जो उन्होंने स्किल लैब का एरिया लिखा हुआ है, कुछ कॉलेजेस वाले क्या करते हैं कि इसकी एक प्रैक्टिकल कॉपी बनवाते हैं बायोकेमिस्ट्री की, लेकिन कुछ कॉलेजेस, मोस्टली कॉलेजेस वाले नहीं बनवाते। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में बनवाते हैं तो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं बनवाते तो आपको इसकी कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर स्किल्स का आ जाता है। कंप्यूटर स्किल्स जो है ना वो हमारे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर स्किल्स जो है वो यूएचएस वालों ने नहीं करवाया हुआ अभी तक। ठीक है, उनका पेपर जो है वो नहीं होता, तो इस वजह से ये सिर्फ केएमयू वाले, ठीक है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उनका कंप्यूटर स्किल्स का सब्जेक्ट जो है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश को जो है वो, इंग्लिश की कोई प्रॉपर बुक नहीं है। ठीक है, कुछ लोग रैन एंड मार्टिन से जो है वो अपना कंटेंट कवर करते हैं, और कुछ लोग ऐसे सिंपल नेट से जो है वो ओरल कम्युनिकेशन का टॉपिक लिखे, उसकी वेबसाइट पढ़ ली, ओरल प्रेजेंटेशन की पढ़ ली। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो इसको कवर किया जाता है। इंग्लिश का कोई प्रॉपर जो है वो बुक नहीं होती, आपने इसको जो है वो गूगल से जो है इसको सारा रीलोड करना होता है, क्योंकि इसकी या नोट्स वगैरह अगर आपके सर प्रोवाइड करते हैं तो आप वहां से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई प्रॉपर बुक जो है वो अभी तक नहीं है। अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 तो हमने पढ़ ली, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 2 है, इसमें भी मिक्स टॉपिक्स जो है उन्होंने दिए हुए हैं, यानी F1 पार्ट 1 में से, वॉल्यूम 1 में से और वॉल्यूम 2 में से कुछ टॉपिक्स जो रह गए थे उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आपने ये दोनों जो है वो कवर करने होते हैं ईयर 1 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो आपने ये दोनों F11 और F12 दोनों जो है वो कवर करनी होती हैं। तो ये दोनों, ये इसमें से भी मैक्सिमम टॉपिक्स जो है वो आपकी कोजियर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो है ये भी कोजियर के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कोजियर के अंदर से जो है वो मोस्टली कोजियर के अंदर से जो है ना वो सारा कवर हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप नीरज सेठी की बुक जो है वो भी यूज कर सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली जो है ना वो आपके टॉपिक्स वहां से कवर हो जाते हैं। आपने वो करना है, ये ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक दफा इसको देख लेना है, क्योंकि अक्सर जब आपका वाइवा होता है ना तो तब उन्होंने ये कंटेंट आपका सामने रखा होता है, तो इसमें से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, उसमें से क्वेश्चंस करते हैं तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दफा नहीं देखा होता है इसको, तो इनको भी जो है वो आपने एक दफा से देख लेना है। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 है,
इसमें भी जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स उनके रह गए थे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम आ जाता है, ठीक है हमारे पास। उसके बाद स्पेशल सेंसेस आ जाती हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो उनके रह गए थे उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ये भी आपने अपनी रोस एंड विल्सन से कवर करने हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो है वो आपने मिनी गाइटन से या गाइटन से कवर करने हैं, ठीक है। और टॉपिक इस तरह से कवर करना होता है कि उसकी हर चीज एनाटॉमी अच्छे से, फिजियोलॉजी अच्छे से हो जाएगी, तो आपको भी मसला नहीं होगा कि मैंने क्या जो है वो करना है। देखिए यहाँ पे रोज एंड विल्सन मेंशन किया हुआ है उसने, ठीक है। तो रोज एंड विल्सन भी जो है ना वो इसकी रिकमेंडेड बुक में से आती है। उसके बाद सीएचएन का अगर हम कंटेंट देखें तो सीएचएन के लिए आपकी तीन बुक्स हैं। बसवंत थापा है एक तो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है नीरज की बुक आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो सीएचएन के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो एक्सेल की नवीद आलम की भी जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छी लगती है वो आप यूज कर ले, लेकिन है कि बसवंत थापा से कंटेंट जो है वो कवर हो जाता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसके लिए आपको मतलब अथेंटिसिटी के लिए आपको यह है कि थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा कि वो एज इट इज बसवंत थापा में मौजूद नहीं होते। तो उस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके लिए गूगल करना पड़ेगा कि गूगल से जो है ना वो हम इसका एग्जैक्ट आंसर, ये सारा इन्वायरमेंट वाला चैप्टर जो है वो बसवंत थापा में मौजूद है, ठीक है। हेल्थ एजुकेशन जो है ये भी मौजूद है। होम विजिटिंग हमने नीरी सिटी से किया था, ठीक है। वहां पे अच्छा लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कंटेंट जो है वो आपका कवर हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी मतलब बुक्स का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। बच्चों ने कहा था कि हमें कंटेंट की समझ नहीं आ रही। उनको समझ इसी वजह से नहीं आ रही क्योंकि आपका जो मोस्टली कंटेंट है वो कुछ तो बुक से कवर हो जाता है, लेकिन कुछ के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, अदर बुक्स देखनी पड़ती हैं या आपको गूगल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस तरह का ही कंटेंट है कि आपको जो है वो बुक्स देखनी पड़ेंगी दूसरी या गूगल करना पड़ेगा, और वो जो है वो फिर अपने पास मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपने अपनी ये फर्स्ट ईयर में जो है वो अच्छे से बुक्स वगैरह को देख के, रेफरेंस बुक्स को देख के और वेबसाइट्स वगैरह को जो है वो देख के आपने इसकी प्रिपरेशन जो है वो करनी है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड अल्लाह हाफिज।